तो क्या सच में रिमुरु तेंशुरा के एंडिंग तक ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है? तो देखो, ट्रू ड्रैगन्स जो है उनको तेंशुरा के वर्ल्ड के अंदर सबसे परफेक्ट लाइफ फॉर्म बोला जाता है और ये जो है वो किसी इवोल्यूशन से पैदा नहीं होते। ऐसा बोला जाता है कि ट्रू ड्रैगन्स जो है वो तेंशुरा के वर्ल्ड के बनने से पहले ही मौजूद थे, लेकिन लाइट नोवेल के आखिर तक एक ऐसा कैरेक्टर सामने आता है जो कि ट्रू ड्रैगन में से एक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो एंडिंग में आके इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसने शायद से ट्रू ड्रैगन्स को भी पीछे छोड़ दिया था। हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वाइड गॉड एज अ थॉट की। ये जो पावर है वो रिमुरु को तेंशुरा के एंडिंग तक मिल जाती है, लेकिन क्या सच में इन पावर्स के मिलने के बाद में रिमुरु जो है वो क्रिएटर गॉड वेल्डेनावा से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि असलियत में ट्रू ड्रैगन्स होते क्या है। तो सबसे पहले काफी लोग जो है वो ट्रू ड्रैगन्स को बस पावरफुल ड्रैगन समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रू ड्रैगन जो है वो कोई भी बायोलॉजिकल रेस नहीं है। यहाँ पर ट्रू ड्रैगन्स को डिवाइन स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म बोला जाता है और यहाँ पर उनका मौजूद होना दुनिया के बैलेंस का एक हिस्सा है। यहाँ पर लाइट नोवेल के अंदर बार बार बताया जाता है कि ट्रू ड्रैगन्स जो है वो कभी भी परमानेंटली नहीं मरते हैं। यहाँ पर बस उनका बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है, साथ ही उनकी जो सोल है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। लाइक यहाँ पर वो मरने के बाद भी कभी भी फिर से वापस आ सकते हैं और इसी वजह से ट्रू ड्रैगन्स को प्रैक्टिकली इमॉर्टल बोला जाता है। और यही एक रीजन था कि फेल्डवे जो है वो क्रिएटर गॉड वेल्डेनावा को वापस लाने का सोचता है। यहाँ पर लाइट नोवेल के अंदर बहुत टाइम से बताया जाता है कि ट्रू ड्रैगन जो है वो इवोल्यूशन के सबसे लास्ट वाला स्टेज है। जैसे कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के अंदर सीक्वेंस 0 जो है वो इवोल्यूशन का सबसे लास्ट वाला स्टेज माना जाता है। उसके बाद तो आप गॉड ही बन जाते हो। यहाँ पर ट्रू ड्रैगन के पास में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मैजिकल्स रहते हैं, साथ ही उनके पास में डिवाइन ड्रैगन हाकी रहती है। उसी के साथ अल्टीमेट लेवल की अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी होती है और इसी वजह से गाय क्रिम्सन, मिलिम, फेल्डवे, रुद्रा ऐसे पावरफुल लोग भी भाई ट्रू ड्रैगन्स को अलग ही लेवल का मानते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रिमुरु जो है वो ट्रू ड्रैगन बन जाता है तो यहाँ पर बात कुछ अलग ही है। तो देखो, यहाँ पर रिमुरु की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर रिमुरु जो है वो किसी भी डिवाइन रेस के अंदर पैदा नहीं हुआ था, ना ही उसके अंदर शुरू से ट्रू ड्रैगन्स की कोई भी पावर थी। यहाँ पर रिमुरु बस एक ह्यूमन था जो कि स्लाइम के अंदर रिंकार्नेट हुआ था। यहाँ पर रिमुरु की पावर्स को देखा जाए तो उसकी एबिलिटी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रही, बल्कि यहाँ पर रिमुरु जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करना जानता था। और यहाँ पर रिमुरु के पास में ग्रेड्स है, यानी कि सील जो थी उसकी मदद से रिमुरु जो है वो टाइम टू टाइम काफी ज्यादा इवॉल्व होते गया। और ऐसे ही इवोल्यूशन के चलते ईस्टर्न एम्पायर वॉर के अंदर रिमुरु जो है वो माइकल के साथ में लड़ता है और उसके लगातार इवोल्यूशन की वजह से यहाँ पर रिमुरु की जो एबिलिटी है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, जिसके अंदर सील जो है वो काफी ज्यादा अल्टीमेट स्किल को एनालाइज करती है और उनको रिस्ट्रक्चर करने के बाद में यहाँ पर जन्म होता है वाइड गॉड एजथॉथ का। यहाँ पर एजथॉथ जो है वो कोई भी नॉर्मल अल्टीमेट स्किल नहीं थी। यहाँ पर इस स्किल के अंदर इमेजिनरी स्पेस, उसी के साथ ही सोल कंजम्पशन, ट्रू ड्रैगन रिलीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्नल जैसी स्किल शामिल थी। तो यहाँ पर टर्नल आखिर में है क्या? यहाँ पर लाइट नोवेल के अंदर बताया गया है कि टर्नल ऐसी प्राइमोर्डियल एनर्जी है जिसका जो कनेक्शन है वो सीधा क्रिएशन से होता है और ये जो एनर्जी है वो क्रिएटर गॉड वेल्डेनावा ने क्रिएशन के टाइम पे यूज करी थी और इसी वजह से ये जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि भाई इसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसको किसी ने कंट्रोल भी कर दिया तो उसके बाद में अगर इस वाले एनर्जी को लिमिट से ज्यादा रिलीज किया जाता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपनी सील जो है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी कि वो रिमुरु के लिए इस वाले एनर्जी को परफेक्टली मैनिपुलेट करती है और इसी वजह से टर्नल जो है उसको सेफली यूटिलाइज करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भाई रिमुरु के इतने ज्यादा पावरफुल बनने के बावजूद भी क्या रिमुरु सच में एक ट्रू ड्रैगन जो है वो बन पाता है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर रिमुरु और ट्रू ड्रैगन्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रू ड्रैगन्स जो है वो अपने एग्जिस्टेंस से ही महान बनते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमुरु जो है वो काफी ज्यादा इवोल्यूशन के बाद में यहाँ पर ट्रू ड्रैगन्स के लेवल तक पहुंच पाया है। यहाँ पर रिमुरु के पास में ट्रू ड्रैगन का फैक्टर, साथ ही अल्टीमेट स्किल, साथ ही सील, इंफॉर्मेशन एनालाइज, इमेजिनरी स्पेस और उसी के साथ ही टर्नल जैसी काफी ज्यादा पावरफुल स्किल जो है वो मौजूद है। यहाँ पर देखा जाए तो रिमुरु काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही वो उन पावर्स को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता है और यही चीज उसको बाकी सारे ट्रू ड्रैगन से अलग बनाती है। यहाँ पर देखा जाए तो रिमुरु का जो इवोल्यूशन है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता। लाइक अभी रिमुरु जिस लेवल पे है वो उससे ज्यादा भी इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या रिमुरु ने सच में ट्रू ड्रैगन्स को भी सरपास कर दिया? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर रिमुरु के पास में ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल
स्किल्स है और साथ ही वो काफी ज्यादा इवॉल्व भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर भाई लाइट नोवेल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा गया है कि भाई रिमरू जो है वो ट्रू ड्रैगन से स्ट्रॉन्गर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी के एंडिंग में आते आते हम ये तो समझ जाते हैं कि भाई रिमरू जो है वो टर्नल जैसी स्किल यूज कर सकता है, जो कि लिटरली भाई वर्ल्ड के क्रिएशन के टाइम की एनर्जी है। और उसी के साथ ही रिमरू के पास में मल्टीपल अल्टीमेट स्किल्स है और यहाँ पर सिल्क का इवॉल्व फॉर्म है, जो कि भाई हर किसी चीज में रिमरू की मदद करती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि भाई रिमरू जो है वो एंड में भाई ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि भाई क्या रिमरू ने वेल्डेनावा को भी सरपास कर दिया, क्योंकि वो बंदा तो भाई लिटरली क्रिएटर गॉड है, उसी ने भाई ये पूरी की पूरी टेंशुरा की दुनिया जो है वो बनाई है। तो देखो बात वही आती है कि भाई यहाँ पर लाइट नोवेल के अंदर तो बताया नहीं गया है कि भाई रिमरू वेल्डेनावा से स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेल्डेनावा के पास में क्रिएशन की अथॉरिटी है और ये चीज कितनी ज्यादा पावरफुल है उसका मायना बिल्कुल भी लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई रिमरू ने वेल्डेनावा को सरपास करा भी है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मेजर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि यहाँ पर करंट एरा में देखे तो रिमरू जो है वो सारे के सारे ट्रू ड्रैगन से पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर वो क्रिएटर गॉड वेल्डेनावा से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या सच में रिमरू ने भाई वेल्डेनावा को भी सरपास कर दिया, जो कि भाई टेंशुरा के वर्ल्ड के अंदर का क्रिएटर गॉड है, जिसने ही टेंशुरा का पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो बनाया है, जिसके अंदर सारी के सारी अल्टीमेट स्किल हो गई, सारे के सारे प्राइमोरल डीमंस हो गए और पूरा का पूरा वर्ल्ड हो गया। तो आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।